हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मैं कंटिन्यूसली सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का सबसे पहले मैंने केसी सिन्हा का सॉल्यूशन किया था, और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अटेंड एक्सरसाइज 9.1 भी खत्म हो चुका है। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बीएसई बिहार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th में जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसका ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट 10 इयर्स का मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं कराने जा रहा हूँ, उसमें किस ईयर में ट्रिगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग में कितना पूछा गया, वैसे ओवरऑल देखा जा रहा है 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर बिहार बोर्ड एग्जाम, जैसे भी बोर्ड एग्जाम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रहा। इस साल कितना पूछा गया है उसके बारे में भी मैं पहले बताऊंगा, फिर लेकर चलूंगा ऑब्जेक्टिव जो लास्ट 10 इयर्स में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, साल कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया, उसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल कितना ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने चार्ट है, ईयर वाइज चार्ट है पैटर्न का। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसका पैटर्न है। 2011 से लेकर 25 तक दिया हुआ है। तो देखिए 2011 में ऑब्जेक्टिव जो है दो पूछा गया था, और जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा गया था। सिमिलरली 2012 में 8 पूछा गया। तो 2012 में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यह भी पैटर्न देख सकते हैं साल कितना पूछा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ये बेटर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न क्या है वो पहले पता चल जाएगा। 2025 में जो है ऑब्जेक्टिव से 2025 में ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव से जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया, और फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट ऑब्जेक्टिव से पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया, और ये सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन पूछा गया। 1 मार्क्स होता है, 2 मार्क्स होता है, इसमें 5 मार्क्स होता है, आप लोगों को पता ही है। तो दो, दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो फर्स्ट शिफ्ट और शिफ्ट वाइज भी दिया हुआ, फर्स्ट शिफ्ट लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो ये था पूछने का तरीका। देखिए यदि फर्स्ट शिफ्ट का हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव 5, और लघु उत्तरीय 2, और दीर्घ उत्तरीय। तो 5 मार्क्स, 5 4, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 9 मार्क्स, 5 मार्क्स, 14 मार्क्स का 2005 में पूछा गया। अब चलते हैं 2020 2024 का भी सेम पैटर्न है, 2024 में भी वही पैटर्न है। 2013 2013 में भी वही सेम पैटर्न है। 2022 में देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव एक बढ़ गया है, 2022 में ऑब्जेक्टिव बढ़ गया है। सेकेंड शिफ्ट जो है दो दो ही ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट शिफ्ट में शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, सेकेंड शिफ्ट में शॉर्ट क्वेश्चन 1, लॉन्ग क्वेश्चन 1। लॉन्ग क्वेश्चन का जो है पैटर्न, ये एक जो है 2000 में नहीं पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन टू पूछा गया है, 2014 में नहीं पूछा गया है, 13 में नहीं पूछा गया है, 12 में नहीं पूछा गया है। रेस्ट ऑफ द ईयर ये पूछा गया। तो ये इसका पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए
ये लगातार जो है 2025 से लेकर आर बोर्ड एग्जाम में 2019 तक पूछा गया। बीच में एक साल 2018 में गैप हुआ, उसके बाद 2015 में गैप हुआ, उसके बाद ये सेकेंड शिफ्ट का बात कर रहे हैं, और जो है फर्स्ट शिफ्ट में तो अलग पैटर्न है। इस प्रकार से आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। ये जो है कुछ सेकेंड शिफ्ट में किसी ईयर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है। ये आपका जो है पैटर्न है, आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखिए, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 2019 2021 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ए वन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान निकालें। तो टेन थीटा का क्या मान दिया हुआ है? टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। आप लोगों को पता है P/B होता है टेन थीटा में। P और B दिया हुआ है, H निकाल लेते हैं। H निकालेंगे, स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9, 9 प्लस 25, 5 हो गया। H का मान 5 हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H होता है। P का मान दिया हुआ है 3, H का मान 5 निकला, 5B हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो, थीटा का मान क्या होगा? तो इस सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। साइन कितना दिया हुआ है? 20 प्लस थीटा टू कॉस 30 को लिख सकते हैं साइन प्लस टू 90 में से 60 माइनस होगा तो ये 30 ही होगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। 20 प्लस टू साइन 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 60 हो गया, कट गया। 20 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा बराबर 620 40 डिग्री। बी नंबर इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 23 प्लस 2 कितना होगा? आप आइडेंटिटीज का फार्मूला पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में 3 1 वाला फार्मूला है। उसमें एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये इतना, ये थीटा 23 डिग्री का काम कर रहा है, दोनों में सेम वैल्यू है, इसीलिए ये थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 2 से ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2024 में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये 24 में ये भी पूछा गया है। तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का कितना होता है? ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखिए कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान हो जाए प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा ही तो वैल्यू पुट करने की थीटा आंसर। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू y/x, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसमें जो है इतना देखना नहीं है। यदि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी है, दोनों में एंगल सेम है तो डायरेक्ट 1 हो जाता है। देखिए दोनों में एंगल भी सेम है, थीटा, डायरेक्ट आंसर लिख दे 1, तो 1 हो जाएगा। अब अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या हुआ है? ये 2025 में पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया था। ये सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल टू बी बाई सी दिया हुआ है। तो कह रहा है साइन थीटा बी बाई सी, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। क्वेश्चन
मिस प्रिंटिंग है कहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू पी हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ, पी बाय 1 लगा दीजिए, पी बाय एच हो गया। पी का मान पी हो गया, एच का वैल्यू 1 हो गया। बी निकाल लीजिए, बी बी निकालेंगे, देखिए बी निकालेंगे तभी तो सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। बी निकालने के लिए क्या होता है? एच पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो होता है। अब ये क्या, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया? बी निकल गया। बी निकल गया तो हमें निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है बाय बी होता है, वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू रूट अंडर क्या हो गया? 1 बाय रूट अंडर 1 पी स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 1 बाय रूट अंडर 1, ये बी नंबर, ये इसका आंसर 7 का आंसर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे 7, ये कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर है। तो ये 2021 में पूछा गया है, साइन ए इक्वल टू रूट 3/4 हो तो कॉस ए का मान देखिए। ये साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, पी बाय एच होता है, पी और एच दिया हुआ है, बी निकालना है। बी बराबर क्या होगा? 4 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस अंडर 7 हो गया। बी का वैल्यू √7 हो गया, तो निकालना किसका है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। बी का वैल्यू निकल गया है अभी, रूट एच का वैल्यू 4/7, √7/4, कितना हो गया? 4, √4। बी नंबर का रहा है कॉस ए बराबर 1/2, तो सेक ए का निकालना है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट क्या है, कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, डायरेक्ट इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉस ए बराबर 1/2 हो तो ए का मान कितना है? आपको पता है कॉस 60 डिग्री का बाय 2 होता है, कितना होगा? कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हुआ है आंसर? 60 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ है? 2022 में पूछा गया है ये सब। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का 1/√2 होता है। बहुत ही इजी टेबल हम बताए हुए हैं वैल्यू का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू का एक टेबल ट्रिक से बताया हूँ। उस ट्रिक को जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, ये याद हो जाएगा। 45 डिग्री है, cos 45 दोनों का होता है, 45 cos 45 के बराबर। cos 90 क्या हुआ है? cos 90 का मान 1 से 0 की तरफ बढ़ता है, 0 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ये साइन, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बी हो जाएगा। ये तो पूछा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में, रिपीटेड क्वेश्चंस है, उसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज में, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हुआ है, ये 2014 में पूछा गया है। थीटा बराबर 3 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फार्मूला में आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस होता है। क्या होता है फार्मूला? स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 क्या होता है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 10 स्क्वायर थीटा का मान 4 हो जाएगा। 4 किस में है? आंसर हो गया। अब 8 का क्वेश्चन देखते हैं, सेक 60 डिग्री। सेक 60 आपको पता है कॉस 60 का उल्टा होगा। कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। कर रहा है 10 टेन इनवर्स 1 का मान, 10 इनवर्स 1 का मान कर रहा है कितना डिग्री होगा? तो 10 1 जो है 10 45 डिग्री
है। तो 16 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये डायरेक्ट फार्मूला आइडेंटिटीज का फार्मूला है। स्क्वायर थीटा माइनस है 1 डी नंबर में दिया हुआ है इसका। 2017 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos a इक्वल टू 5/13 हो, tan a का मान क्या होगा। तो cos का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले cos बराबर 5/13 b/h होता है। p का मान निकालेंगे, p बराबर √13 माइनस हो गया 9 में 5 गया 12 हो गया। p का मान 12 हो गया। n का मान निकालना है। n a बराबर p/b होता है। का मान अभी 12 निकला, का मान 12/5 हो 12/5 हो जाए। ओह, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12/5 इसका। नेक्स्ट चलते हैं 1 + tan² थीटा का वैल्यू कितना होता है? ये sec² थीटा सी का आंसर होता है। आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है 2021 में पूछा गया है। साइन थीटा का मान 4/5 है। साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 4/5 यानी p/h होता है। क्या नहीं दिया हुआ है? b नहीं दिया हुआ है। b निकालने के लिए h p² 25 माइनस हो गया। b का वैल्यू 3 हो गया, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। b का वैल्यू h का वैल्यू 5 5 5 हो जाए, क्या हो जाएगा? 5 होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin² थीटा प्लस ये ये इफ को देखना ही नहीं है। यदि sin² थीटा प्लस cos² थीटा दिया हुआ है 1 होता है 1 में। यदि इसमें दिया हुआ है 2/√3 बराबर sin, तो ये हमेशा क्या होगा? sin² थीटा प्लस cos थीटा, ये हो जाए sin² थीटा 1 बराबर। ये सवाल अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 4 sin थीटा प्लस 3 cos वैल्यू निकाले। क्या करना है? cot थीटा का वैल्यू देखिए ये एक्सप्रेशन हो, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। cot थीटा का मान दिया हुआ है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 4। देखिए h नहीं है, h कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 16 9 25 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अब साइन थीटा निकाल लीजिए। p/h होता है, p का मान जो है 4 है। cos थीटा बराबर b/h होता है 5 है। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। 4 गुना 4/5 प्लस 3 cos थीटा का 5 निकला है। कितना हो गया? 4 चौका 16/5 3 25/5 बचे 25 5 आंसर का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सर दिया हुआ नहीं, 5 होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आ रहा है ये है, ये सही हो सकता है। 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, उस पर रूट लग जाएगा तो स्क्वायर cos² बन जाएगा। है? तो ये भी सही नहीं। cos² थीटा cos कटेगा तो cos थीटा होना चाहिए, भी गलत है, भी गलत है। तो एक ही बी इसका सही है। अब चलिए 18 का cos ए बराबर 1/2 हो, तो 1 - 2 cos²। तो इसे एक्सप्रेस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 माइनस cos ए का है, कर दीजिए 2 गुना क्या होगा? 2/2 हो जाएगा 2a नंबर। फाइनल आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 का कोटि है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। नहीं, साइन तो अपने अपोजिट की तरफ जाएगा, साइन कोसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोसेक रहता तो सही हो जाता, इसीलिए अब गलत है। cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये भी गलत है। tan थीटा बराबर साइन, ये सही। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये भी सही। दो गलत है इसमें। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 हो तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कि cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो, बाई पी हो। एच निकाल लेंगे, एच कितना, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225, 269, 5 4 9 6 2 8, 289, 17। वो कह रहा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी कितना दिया हुआ, 15 है, 7, 15/7, 15/7। और थीटा बराबर 3/4 हो साइन थीटा। सर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंडशिप तो कॉट थीटा 3/4 हो साइन थीटा 3/4। देखिए ये हो गया, बी ए होगा 25, 5 हो जाएगा, एच एच 5 तो 5/5 नीचे, पी पी बाय एच होता है 4/4, बी आंसर इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं 22 की तरफ। 22 की तरफ यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर सेक है। थीटा का मान पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस, देखिए अगला एक्चुअली फॉर इसमें लिखा हुआ 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा का मान 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है 10 स्क्वायर, आप जानते हैं सेक थीटा माइनस, उल्टा दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा बराबर कितना होगा। क्या फार्मूला होता है इसमें, -1 को ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस 10 वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो बन जाएगा। अब तो ये 1 होता है, -1 गुना 1 की -1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है cos थीटा का मान 5/13 है तो cos स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मान 25 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा का मान, cos थीटा का मान 2, 2 क्या होता है, b/h होता है। p निकाल लीजिए, p निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 2 1 हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। इसमें जो भी कर रहा है उसमें sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर कर रहा है, क्या होता है थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। sec स्क्वायर थीटा का मान होता है h/b प्लस 10 थीटा का मान p/b का होल स्क्वायर। h कितना होता है, h देखिए 2 है, तो b 1 है, b कितना है, b 1 है, b कितना, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 + 1 आ रहा है। साइन ए बराबर 8/17 तो कॉस ए का मान है। तो आपको पता है कॉस ए बराबर आइडेंटिटीज के फार्मूला से डायरेक्ट निकल 1 माइनस, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, प्लस का स्क्वायर, तो कि 289 प्लस 80 में से 5, 5 8 में से 25, 25 225
225 का 15/17 हो जाएगा कॉस थीटा। 15/17 बी में है, क्या हुआ है टेन थीटा। 27 नंबर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर 2020 में पूछा गया है। थीटा इक्वल टू 8/15 हो कॉस थीटा का मान, तो इसमें बाय बी होता है, एच नहीं दिया हुआ है, एच निकाल लीजिए। एच के लिए 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 छोड़ देंगे, 5 4 9, 5 4 2 8, 289 का वर्गमूल हो गया। तो ये एच का वैल्यू निकल गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, बी बाय एच होता है। बी कितना दिया हुआ 15, एच दिया हुआ है 15/17 ए में इसका आंसर। का ऑब्जेक्टिव देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, पूछा गया है बिहार बोर्ड में 2020 का ये क्वेश्चन कर रहा है। यदि कॉस थीटा 5 हो तो सेक थीटा का मान, आप जानते हैं कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, डायरेक्ट ये इसका 5/3 सेक थीटा, सेक थीटा कितना होगा 1/cos थीटा। आप जानते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है, पूछा गया है। लिखित में की कोटि नहीं है, साइन थीटा 1/सेक थीटा गलत हो जाएगा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, साइन थीटा 1/cosec थीटा, टेन थीटा साइन बाय, तो एक इसमें गलत है। तो अगला चलते हैं, क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 2 cos 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 2/4, 2 दूना 2 आंसर। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू है। देखिए 60 डिग्री ये गलत लिखा हुआ, यहाँ ए होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये मिलकर 1 हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला चलते हैं, क्या दिया साइन थीटा बराबर 1, तो कह रहा है पाई कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालें। तो का मान निकालना है, तो इस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा बराबर 1 हो गया, एच का मान 1 हो गया, बी निकाल लेते हैं, 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मान b/b। ये सवाल कुछ गलत है, ये 0 हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का, कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू b/a है, तो सेक थीटा का मान निकालें। कोसेक थीटा है का दिया हुआ है, क्या होता है, आप जानते हैं कोसेक थीटा बराबर एच पी होता है, निकाल लीजिए, निकालने के लिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो गया बी निकल गया, बी जब निकल गया तो सेक थीटा का मान डायरेक्ट निकल, एच बी, एच कितना है बी है, बी कितना है रूट अंडर बी स्क्वायर में बी बाय चाहिए ऊपर होगा, ये बी यहाँ पे होगा बाय रूट अंडर है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक। तो इसमें दिया हुआ है साइन अल्फा, भुज एबीसी में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट साइन अल्फा का मान है p/h होता है, साइन अल्फा कितना, साइन अल्फा हो जाएगा bc/ac, कॉस अल्फा फिर कर रहा है, कॉस अल्फा b/h होता है, कॉस से सटा हुआ ए बी है, ये हो जाएगा b/h, सेक अल्फा,
सेक अल्फा एच बाय बी होता है, एच हो गया ए बी, बी बाय एच पहले ऊपर, सी बाय बाय बी। कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा जानते हैं एच बाय बी होता है, बाय बाय बी बी सी हो। ये इसका आंसर 35 नंबर दे चुके हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ये लास्ट 10 इयर्स का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और फिर सीरीज, फिर लॉन्ग पी वाई क्यू लेकर ऑब्जेक्टिव का सीरीज, फिर शॉर्ट का क्वेश्चन बैंक का लास्ट 10 इयर्स आऊँगा हर बोर्ड का। प्लीज कीप वॉचिंग। If you like my video, please subscribe my channel and share to your friends. Thank you.